ये जो जगह है ना यार, ये उज़्बेकिस्तान का मतलब दिल कहा जाता है। इन आँखों से ऐसी ऐसी चीज़ें देखे हैं ना मैंने आज, कलर वगैरह की। इस व्यू को देखने के लिए कई 100 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। क्या खूबसूरत लाइटिंग की गई है भाई, क्या ही खूबसूरत बनाया गया है यार, ये देखो यार। इस कमरे में ना एक टीचर बना दिए गए हैं और भाई यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ लिखा भी है हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और क्या बोलते हैं रशिया में भी, सब तरीके से। तो ये जो मेरे पीछे है, ये है भाई उलुग बेक मदरसा। मतलब पहले ये एक बाज़ार था और ये अलग अलग टाइम पे बनी है तीनों बिल्डिंग, जो आपस में दिखाई दे रही है ना, एक साथ बनी दिख रही हैं। सबसे पुराना यही है उलुग बेक मदरसा, इसको अब मदरसा कहते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, इस वक्त मैं हूँ उज़्बेकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में, और आज समरकंद में मेरा दूसरा दिन है। तो अभी सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, ये है समरकंद की सड़कें, जो कि इतनी ज़्यादा क्लीन, इतना ज़्यादा साफ़, इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर, और ग्रीनरी की अगर बात करोगे तो बेहिसाब ग्रीनरी है यहाँ पर। खैर, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं भाई रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान स्क्वायर है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। मतलब मैं आज आपको पूरा रेगिस्तान स्क्वायर घुमाने जा रहा हूँ अच्छे से। रेगिस्तान स्क्वायर जो एक्चुअल में है वो मदरसे हैं। पहले तैमूर, आमिर तैमूर के वक्त में, यानी कि जो आमिर तैमूर आप समझ रहे हो मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। अपने हिंदुस्तान में तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है उनको, और वो यहाँ के एक नेशन बिल्डर है। मतलब जैसे उन्होंने ही उज़्बेकिस्तान की एक तरीके से शुरुआत की है। यहाँ उनको इतना बड़ा ओहदा दिया जाता है, मतलब मर्तबा दिया जाता है। खैर, अभी हम जा रहे हैं रेगिस्तान स्क्वायर, जहाँ पर पहले ट्रेड होती थी, एक बाज़ार था। लोग शहरों से, देशों से आते थे, पर्शिया से यानी कि ईरान से आते थे, यूरोप से आते थे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आते थे, वो अपना बिजनेस करते थे और फिर यहाँ से जाते थे। खैर, उसके बाद में फिर इस जगह को मदरसे बना दिया गया, जैसे उलुग बेक और 2-3 लोग और उनके नाम पर मदरसे बना दिया गया। तो अभी हम चलते हैं उनको देखने के लिए, जो कि उज़्बेकिस्तान का दिल कहा जाता है उसको। यहाँ चलते हैं भाई हम। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश आपको देखने को मिलेगा। रेगिस्तान स्क्वायर को ना भाई हार्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी कहा जाता है। सामने देख सकते हो आप उनकी बिल्डिंग्स इस तरीके से। भाई सामने देखो भाई आप। हेलो ब्रो, कुछ तो खूबसूरत सा नज़ारे हैं भाई यहाँ के, देखो देख सकते हो आप भाई। यही खूबसूरती है उज़्बेकिस्तान की। ये टाइल्स पे इतना ज़्यादा काम, इतनी ज़्यादा तरीके के कलर, ये देखो भाई आप, क्या खूबसूरती है भाई। तो इसी को कहते हैं भाई रेगिस्तान स्क्वायर। मतलब ये ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक वक्त में एक बाज़ार था और आज यहाँ पर मदरसे बने हुए हैं। ये एक वक्त में आमिर तैमूर के वक्त में ये जो था ना, ये वो था, क्या बोलते हैं, एक बाज़ार था। लेकिन आज के वक्त में ये घूमने की जगह बन चुकी है, लोगों के, टूरिस्ट के आने की जगह बन चुकी है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामने एंजॉय कर रहे हैं जगह को देखकर। ये देखो यार, ये बहुत ही फेमस जगह है भाई उज़्बेकिस्तान की। आप सर्च भी करोगे ना तो आपको दिखाई देगा उज़्बेकिस्तान में सबसे फेमस अगर कोई जगह है तो वो यही है। भाई ये ना मतलब आप देख सकते हो टूरिस्ट के लिए एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर आकर के वो अपना टाइम फोड़ते हैं, मतलब अपना टाइम मतलब गुजारते हैं। यहाँ पे अच्छा फ़ील होता है भाई, यहाँ पे हवा तेज़ चल रही है, मतलब अच्छा ही फ़ील होता है। तो ये टूरिस्ट के लिए ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो आकर के अपना मतलब एक व्यू का मज़ा लेते हैं और देखते हैं अच्छे से। बाकी हम चलते हैं अभी टिकट्स काउंटर की तरफ। यहाँ पर कहीं तो है टिकट काउंटर, शायद उधर है, और वहाँ से हम जाएंगे, इधर से एंट्री करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ से चलेंगे हम टिकट के लिए। बट यार, मैं अपना पासपोर्ट तो लेकर आया ही नहीं हूँ। अगर इन्होंने पासपोर्ट मांग लिया दिक्कत हो जाएगी। भाई मैंने ना टिकट तो ले लिया है अभी, और ये एक टिकट जो दिया है ना इन्होंने,
ये भाई मुझे दिया है अपने इंडिया के कुछ 1000 रुपये के आसपास का, 1 लाख सोम का दिया है इन्होंने इधर। ये फिर यहाँ से करेंगे हम एंट्री भाई। ये देख सकते हो भाई, पूरी मशीन लगा रखी है इन्होंने। चलते हैं अंदर की तरफ। ये व्यू तो खैर हम बाहर से भी देख सकते थे, लेकिन इसके अंदर भी एक जो चीज़ें बनी हुई है ना, उसके देखने का भी मज़ा है। ये देखो भाई, कुछ तो शानदार बनाया भाई। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना भाई, इस पे जो इनके टाइल्स पे जो काम हो रहा होता है, वो देखो, जो आर्ट बनी होती है इसके ऊपर, जो ये लोग बनाते हैं, ये देखो, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है भाई। ये देखो, अब इन लोगों की जो कारीगरी है ना भाई, उसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। इस तरीके से इन्होंने काम किए हुए हैं, मतलब इस तरीके की आर्ट है इनकी, कि आज भी ना कहीं भी इस तरीके का कुछ कल्चरल बनाना होता है या कुछ बनना होता है, तो उज़्बेकिस्तान, ईरान, मतलब इन्हीं जगहों से आर्किटेक्चर्स बुलाए जाते हैं। देखो भाई, सो अब मैं आ गया हूँ ना अंदर, तो आप देख सकते हो कि अंदर का व्यू ये बिल्कुल अलग है। तो ये जो मेरे पीछे है, ये है भाई उलुग बेग मदरसा। मतलब पहले ये एक बाज़ार था, और ये अलग अलग टाइम पे बनी है तीनों बिल्डिंग, जो आपस में दिखाई दे रही है ना, एक साथ बनी दिख रही हैं। सबसे पुराना यही है उलुग बेग मदरसा, इसको अब मदरसा कहते हैं, लेकिन पहले किसी वक्त में ये एक बाज़ार था। ये तीनों ही बिल्डिंग बाज़ार थी। तो जैसे सबसे पहले बना था ये, उसके बाद ये बना जिसका नाम है तिलिया कोरी मदरसा, और उसके बाद बना भाई ये जिसका नाम है शेर डोर मदरसा। मतलब यहाँ पे ना आप अगर देखोगे तो इसके मुंह पे भी ना शेर बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए इसका नाम शायद शेर डोर है। जैसे ये देख सो भाई, ये देखो, इसके मुंह पे ना भाई 2 शेर बने हुए हैं, और एक इंसान की शक्ल बनी हुई है। ये देखो, एक ये बने हुआ है इधर, और एक जस्ट इसके बराबर में बना हुआ है। तो ये इसलिए शायद इसका नाम है शेर डोर मदरसा। ये है शेर डोर मदरसा, ये है तिलिया कोरी मदरसा, और ये है उलुग बेग मदरसा। किसी वक्त में ये ना भाई एक बाज़ार हुआ करते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, यहाँ पे ट्रेड होता था, लोग आते थे देशों से और यहाँ पर आकर के अपनी चीज़ें बेचते थे और ख़रीदते थे। मतलब ये जगह ना उज़्बेकिस्तान की पहचान है, उज़्बेकिस्तान की एक तरीके से नाक है। मतलब जो कहते हैं ना, एकदम ऊपर लेवल की चीज़ है ये उज़्बेकिस्तान के लिए। इसको हार्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान कहा जाता है ये तीनों जगहों को। मतलब ये अब तो एक ही जगह है, लेकिन ये तीनों अलग अलग टाइम पे बनी है। ये सबसे पहले बना, उसके बाद ये बना, और उसके बाद फिर ये बना। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई उलुग बेग मदरसे में, जो कि है हमारे सामने। ये यहाँ पे आप अगर आर्ट का काम देखोगे ना, कारीगरी देखो आप, बस देखो यार, क्या ही शानदार बनाया है इन लोगों ने यार ये। और कमाल की बात देखो ना, ये अब का नहीं है भाई, 600 700 800 साल मतलब पुराना है भाई, ये कई सौ साल पुराना है। यहाँ से करते हैं हम एंट्री। यह है उलुग बेग मदरसा। यहाँ से चलते हैं अंदर। अरे वाह यार, क्या खूबसूरत लाइटिंग की गई है भाई, क्या ही खूबसूरत बनाया गया है यार। ये देखो यार, सीरियसली यार, मतलब क्या ही जगह बनाई है इन लोगों ने। आप अगर देखो ना, एक एक टाइल्स का कलर आज भी वैसी है जैसा मतलब जब इन लोगों ने बनाया था तब था। मतलब एक एक चीज़ इन्होंने वैसी की वैसी रखी है अब तक। कुछ तो ज़बरदस्त लग रहा है भाई। आप इनके अगर ये टाइल्स देखोगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बन कर के इमारत तैयार हुई है भाई। सब तरफ से ये ऐसी है। ये देखो, चारों तरफ के गेट इसके अंदर के ऐसी हैं, और सब पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये देखोगे अगर तो, ये देखो यार, चारों तरफ से एक शानदार सा हो रखा है भाई। ये सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्डिंग, ये इमारत अभी बनी है, जबकि अभी की बनी हुई इमारतें इतनी शानदार नहीं लगती हैं, वो कुछ ही सालों में गिर जाती हैं भाई। तो इस कमरे में कुछ तो है। इस कमरे में ना एक टीचर बना दिए गए हैं, और भाई यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ लिखा भी है हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी, और क्या बोलते हैं रशिया में भी, सब तरीके से। मतलब ये ना एक तरीके से ऐसा रूम तैयार किया गया है कि इस मदरसे में ना पहले इस तरीके से पढ़ाई होती थी। बीच में जो है वो उस्ताद बैठते थे, और साइडों में बच्चे बैठते थे, और वो दीन की तालीम, दुनियावी तालीम ऐसे ज़ाहिर करते थे। ये देखो, बीच में कुरान शरीफ भी रखा हुआ है,
और भी फ़ारसी की कुछ किताबें रखी हुई हैं। तो मतलब ये एक रूम भी बना दिया है इन्होंने इस मदरसे का कि लोग यहाँ पे किस तरीके से तालीम हासिल करते थे। बाकायदा इन्होंने एक स्लीपर और एक नकली सी आग भी लगाई है। यार अभी चलते हम बाहर की साइड में। बाकी के जो रूम्स हैं ना उन सब में ना एक शॉपिंग का वो बना दिया है, मतलब कपड़े वगैरह या यहाँ की जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, वो सब सेल हो रही हैं। तो इसमें तो अभी यही है बस, बाकी हम दूसरी साइड में चलते हैं। दूसरे वाले में यहाँ से एंट्री है उसकी, मतलब यहाँ से हम दूसरे मदरसे में जा सकते हैं। ये रास्ता बना दिया है भाई, वो देखो सामने की तरफ। ये वाला जो अभी हमने देखा ये था उलुग बेग मदरसा, और ये है तिलिया कोरी मदरसा। तिलिया कोरी का क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो इंसान होंगे जिनके नाम पे बनाया गया है। इस पे एक एक चीज़ पे आप देखो कितनी डिटेलिंग से काम किया गया है। और कमाल की बात ये है ना कि ये अब का नहीं है, मतलब 600-700 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये। सोचो तब कितनी, बिना किसी मॉडर्न मशीन्स के, बिना किसी उसके, इस पर इतनी मेहनत से काम किया गया होगा इस पर। सोचो तो यार। यहाँ से चलते हैं मंदिर, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, बिना किसी उसके, किस तरीके से काम किया गया होगा इन पे। यहाँ से चलेंगे अंदर, यहाँ भी लाइटिंग हो रखी है, ये देखो। देखो यार बीच में ना, यहाँ पे आप देखोगे मदरसे के अंदर एक लकड़ी का तख्त रखा हुआ है। ये इस लकड़ी के तख्त यहाँ पे रखा गया है, मतलब ये शायद उसी वक्त का है। बाकी आप ये देखो यार, इनके टाइल्स का कलर देखो, ऊपर के जो गुम्बद बनी है इनके कलर भी आज तक ऐसी हैं यार। यहाँ से चलेंगे अंदर, यहाँ तो कुछ लग रहा है पुराना जैसा। सबसे ज़्यादा अगर हैरान होता हूँ ना भाई, तो इस चीज़ से होता हूँ कि भाई इनके कलर्स, इनके बनाने के तरीके पता नहीं कैसे थे भाई, कैसे टिक जाती हैं भाई इतनी पुरानी पुरानी 700-800 साल पुरानी चीज़ें। आप सोचो कि एक घर आपने अपना बनते हुए देखा होगा आपके ही सामने, मतलब आज से 30-40 साल पहले भी बहुत अगर लंबा देखा होगा, उसके बाद वो घर आप ही के सामने ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं सदियाँ हो गई। कई जगह से ईंटें टूट जाती हैं, ये सब हो जाता है। लेकिन ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी भाई जो ये ऐसी रहती हैं चीज़ें। तो यहाँ से चलेंगे अंदर हम। यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है, इस पे या तो कुरान की आयत लिखी है या फिर फ़ारसी में कुछ लिखा है। शायद ये कुरान ही है, कैलीग्राफी हो रखी है, देखोगे अगर आप तो ये उसी वक्त की चीज़ें हैं। और ये दीवारें भी आप देख सकते हो, ये है, ये देखो भाई उसी वक्त के पत्थर हैं, उसी वक्त की किताबें हैं। ये आमिर तैमूर यानी कि तैमूर लंग के वक्त की ये सारी चीज़ें हैं। ये एक हेलमेट है जो जंग में पहना जाता है, और ये बर्तन भी उसी वक्त का है। लाइटिंग कुछ तो शानदार लग ही रही है भाई। ये देखो यार, यहाँ भी कुछ है, ये तो मस्जिद लग रही है यार। ओके, ओहो भाई क्या खूबसूरत है भाई। अच्छा हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। ये जो है ना भाई, ये जो हो रखा है ये सब गोल्ड का काम हो रखा है। ये जो हो रखा है ना पीछे, ये सब गोल्ड का काम हो रखा है। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, मतलब ये मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था, और अभी मैं देख भी रहा हूँ तो ये गोल्ड का ही काम लग रहा है जिस हिसाब से ये चमक रहा है, देख सकते हो आप। बाकी अल्लाह जानता है कि ये मतलब सच में गोल्ड है या नहीं है। लेकिन ये एक मस्जिद है जो कि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है बंद है। अब यहाँ पे नमाज नहीं होती है क्योंकि ये पीछे महराब है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर के नमाज़ पढ़ाते हैं, और ये है पीछे मिंबर जहाँ पर खड़े होकर के खुतबा दिया जाता है। इस मिंबर से मुझे पहचान हुई कि ये मस्जिद है। बाकी ऐसे महराब तो अंदर कई जगह बने, लेकिन ये कन्फर्म है कि भाई ये मस्जिद है। यहाँ का महराब, ये कुरान की आयतें, और ये मिंबर जहाँ पर खड़े होकर के खुतबा दिया जाता है। तो ये इस मदरसे के अंदर ना ये एक मस्जिद है। सो अभी चलते हैं हम बाहर। सो ये है भाई तिलिया कोरी का मदरसा।
अभी हमने देखा सबसे पहले उलूग बेग मदरसा, फिर ये तिलिया कोरी मदरसा, और अब भाई बाहर की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। अब ये और भी हसीन लग रहा है। वाह यार, कुछ तो शानदार लग रहा है। ये लाइट पड़ रही है ना इन टाइल्स पे, तो ये और ज़्यादा शानदार लग रहा है भाई। ये देखो यार आप, कुछ तो खूबसूरती है भाई। ये मतलब ये जगह ना भाई लाइट में देखो कितनी और ज़्यादा हसीन लग रही है। और सबसे अच्छी बात, लाइट भी ना इन पे हल्की सी डिम रखी गई है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं मारी गई है, तो हल्की लाइट की वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। देखो यार, इन पे जितनी हल्की लाइट पड़ रही है ये उतने खूबसूरत लग रहे हैं भाई। ये जो जगह है ना यार, ये उज़्बेकिस्तान का मतलब दिल कहा जाता है। और सीरियसली इस जगह को देखने के बाद मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। आप देखो तो यार, सीरियसली जो इन्होंने लाइटिंग मार दी है ना, इस चीज़ से इन्होंने इसका और खूबसूरती को निखार दिया है। मतलब ये लाइटिंग ने जो कमाल किया है इन पे, आप देखो यार। इन तीनों जगहों का जो भाई, इन तीनों चीज़ों का जो भाई कलर आ रहा है ना, क्या ही खूबसूरत आ रहा है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आंखें देख सकती हैं, कैमरा भाई इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कुछ तो भाई ज़बरदस्त चीज़ है भाई। ये क्या ही खूबसूरत जगह है। देखो यार, कुछ तो खूबसूरत जगह है भाई। इन आँखों से ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं ना मैंने आज, कलर वगैरह की। इस व्यू को देखने के लिए ना भाई, ये जो आप व्यू देख रहे हो, इस व्यू को देखने के लिए कई 100 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं इस लाइटिंग का शो देखने के लिए। आप देखो वहाँ कई सारे लोग, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर बैठ कर के देख रहे हैं। तो सच में ना भाई, ये उज़्बेकिस्तान का दिल है। ये जो नज़ारा है, क्या ही ज़बरदस्त जगह है भाई ये। और बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ भाई। मेरा प्लान था यहाँ पे दिन में आने का, लेकिन दिन में मैं कहीं और चला गया था। मैं कहीं मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चला गया था समरकंद से। थोड़ा शाम में आया हूँ ना भाई, दोनों चीज़ें देखने को मिल गई। एक तो शाम का वेदर भी देखने को मिल गया, मतलब शाम की जो सूरज की लाइट में भी देखने को मिल गया हल्का फुल्का, और फिर ये रात का लाइटिंग शो भी मिल गया यहाँ पर। तो भाई अभी जो यहाँ का लाइटिंग शो है ना, वो शुरू हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। सूरज की लाइट में भी देखने को मिल गया हल्का फुल्का, और फिर ये रात का लाइटिंग शो भी मिल गया यहाँ पर। मतलब ये तो ज़बरदस्त हो गया भाई। बाकी आई होप ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैंने बहुत सारी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। शायद नहीं कर पाया हूँ अच्छे से, लेकिन कोशिश पूरी थी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।